बच्चों, इमेज ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान के वंशागति के मेंडलीय आधार अर्थात मेंडल के नियमों पर आधारित कुछ एमसीक्यू हैं, जिनकी संख्या 25 है। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और एक दिवसीय परीक्षाओं में भी पूछे रहते हैं, नीट वगैरह में भी पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मंडेल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो इसका ऑप्शन है उद्यान मटर, जंगली मटर, गुलाब और सरसों। तो उन्होंने उद्यान मटर का प्रयोग किया था। इस तरह ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेंडल के पृथक्करण के नियम को स्वतंत्रता अभिव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, प्रभाविता का नियम या इनमें से कोई नहीं, कौन सा नियम माना जाता है? तो आपके युग्मकों की शुद्धता का नियम माना जाता है। इस तरह ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपके, एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी का फेनोटाइप अनुपात क्या है? 1:2:1, 3:1 या 9:3:3:1 या फिर 1:1। तो बच्चों, इसमें जो नियम है वो है आपका दूसरा आपका ऑप्शन सही है, बी 3:1। ऑप्शन बी आपका सही है। अब अगला प्रश्न है आपके, द्विसंकर क्रॉस का फेनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है 3:1 या 1:2:1 या 9:3:3:1 या 12:3:1। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। आपके 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बच्चों, ये प्रश्न अक्सर करके कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें है मेंडल, जोहानसन, मॉर्गन, बेटसन। तो ये आपका जोहानसन द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस या हाइब्रिड क्रॉस? तो बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। इसे बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, मेंडल के स्वतंत्रता अभिव्यूहन के नियम का उत्पाद क्या है? तो प्रभाविता है, पृथक्करण है, सहलग्नता है या उत्परिवर्तन है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, सहलग्नता। अब अगला प्रश्न है बच्चों, एलील क्या होता है? तो जीन के वैकल्पिक रूप, समजात गुणसूत्र, उत्परिवर्तन जीन या डीएनए का खंड? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, जीन के वैकल्पिक रूप।
आपका ऑप्शन ए सही है। उद्यान मटर में मेंडल द्वारा कितने जोड़ी विपर्यायी लक्षणों का अध्ययन किया गया था? 5, 7, 14 या 10? तो आपका जो है इसमें 7 लक्षणों के बारे में बताया गया है। तो आपके जो है ऑप्शन बी सही है। अगला है प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है? अप्रभावी, प्रभावी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, प्रभावी लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता, बहु एलीलवाद, सह प्रभाविता, बी और सी दोनों? तो बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। यानी कि पहला ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है आपके, टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? एक संकर क्रॉस भी इसे कहा जाता है। इसका अनुपात 3:1, 1:1, 1:2:1 या फिर 9:3:3:1? तो बच्चों जो है इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, 1:1 होता है। अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रभाविता किस पौधे में देखी जाती है? स्नैक ड्रैगन, मटर, मक्का या फिर कपास में? तो बच्चों, ये स्नैप ड्रैगन के पौधे में देखी जाती है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड या फिर रूस में? तो मेंडल का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अब बच्चों आगे अगला प्रश्न है, सहयुग्मजी जीव है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डबल टी या स्मॉल डबल टी, कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई? तो इसमें सहयुग्मजी जीव जो है ऐसे जीव होते हैं जिनकी विशेषता जो है आपके क्या होती है? तो बी होती है कैपिटल डबल टी और जो है स्मॉल डबल टी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला प्रश्न है, पूनेट वर्ग किसने विकसित किया? पूनेट वर्ग विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? मेंडल, रेजेंड पुनेट या मार्गन या सटन? तो इसमें जो है आपके पुनेट शब्द लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रेजिनल्ड पुनेट होगा। 16 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला जो है, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किस वर्ष हुई थी? तो जो है मेंडल ने जो भी कार्य किए थे लंबे समय तक जो है उसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। बाद के वैज्ञानिकों ने उनके खोज कार्यों को समझा और फिर उसे जो है प्रभावी रूप से जीव विज्ञान में लागू किया। तो वह समय कौन सा था? तो 1900 में जो है इस पर प्रभावी रूप से कार्य किया। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? 1:1:1:1 या 9:3:3:1 या 1:1 या फिर 3:1? तो आपका जो है इसमें ऑप्शन ए सही है, 1:1:1:1 होता है। तो ये ऑप्शन ए सही है।
अब है जीनोटाइप क्या दर्शाता है? बाह्य रूप, अनुवांशिक संगठन, गुणसूत्रों की संख्या, प्रजनन क्षमता। तो जीनोटाइप जो है आपके अनुवांशिक संगठन के गुण को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला प्रश्न है आपके, वंशागत की इकाई क्या होती है? गुणसूत्र, जीन, डीएनए या फिर केंद्रक। तो वंशानुगत का जो है इकाई आपके जीन होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता रहता है। अब स्वतंत्र जो है अपव्यूहन का नियम किस पर आधारित है? एक संकर क्रॉस, दो संकर क्रॉस, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही है, दो संकर क्रॉस होता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। जो आपका अगला प्रश्न है वह है, मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने वर्षों तक कार्य किया? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष। तो मेंडल ने जो है 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर कार्य किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। यदि लाल और सफ़ेद फूल के क्रॉस से गुलाबी फूल बनते हैं तो यह क्या है? पूर्व प्रभाविता है, अपूर्व प्रभाविता है या सह प्रभाविता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो है या अपूर्व प्रभाविता के नियम पर आधारित है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब 24वां प्रश्न है, वंशागत्य का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने, सटन और बोवेरी ने, मॉर्गन ने या जोहानसन ने। तो इसमें आपका जो है सटन और बोवेरी हैं, जिन्होंने जो है वंशागत के गुणसूत्री सिद्धांत दिए थे। आपका ऑप्शन बी सही होगा। बच्चों, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, मेंडल के कार्यों को किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है नेचर, एनुअल प्रेसिडेंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या ब्रून सेनेटिक्स या सेल। तो बच्चों जो है इसे एनुअल प्रेसिडेंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून पत्रिका के द्वारा इनकी सभी कार्यों को जो है प्रकाशित किया गया था। इस तरीके से आपका ऑप्शन भी सही है। बच्चों, यह प्रश्न श्रृंखला आपको कैसी लगी? इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसे जानकारी के जो है पहुंचाएं और कमेंट करें कि आप लोगों को ये जो है MCQ कैसा लगा। धन्यवाद।